नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 46 में आह राजा धर्मसुत अचिंतयन् शुष्यदां वधं प्राकृते अनात्मना विप्रा स्नेह मोहवशं गताः। आह राजा धर्मसुत अचिंतयन् सुहृदां वधं प्राकृतेन नात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गता। आह राजा धर्मसुत अचिंतयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। पढ़िए। आह राजा धर्मसुत अचिंतयन् सुहृदं वधं प्रकृतेन आत्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। निकाला। आह राजा धर्मसुत अचिंतयत् सुहृदां वधं प्रकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। आह कहा राजा ने धर्मसुत धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर ने अचिंतयन् अत्यंत चिंतित होते हुए शुष्यदां अपने हितैषियों के वध को देखकर प्रकृति न प्राकृत गुणों के वश में अनात्मना अनात्म देह के लिए विप्राह। हे सौनक जी, स्नेह मोहवशम स्नेह और मोह के वश में गताः आकर के। अनुवाद इस प्रकार है। शुद्ध गोसाईपाद ने मिश्रण के ऋषि मुनियों को कहते हैं कि ये विप्रवर महाराज युधिष्ठिर
अपने सुहृद जनों के वध के कारण अति चिंतित होकर के ये कहने लगे कि देखिए, मैं इस अनात्म वस्तु शरीर के लिए नहीं, कैसे ना प्राकृत आत्मना, अनात्म वस्तु उन प्रकृति हेतु मोह और स्नेह के वश में आकर के ऐसा कहा। अमज्ञानदिमिनन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपकदामैशं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विधि विशेष शून्यवादी पश्चात देशता। तो सुत गोस्वामी बाद नैमिषारण्य के ऋषिमुनियों को भगवान का कथाओं का जहाँ उदय होते हैं ऐसे उन पांडव गण की कथा को बता रहे हैं। और उस कथा के अंतर्गत हम लोग ने पिछले कार्यक्रम में श्री कुंती जी के द्वारा भगवान को की गई स्तुति का पाठ किया और उस पाठ के अंतर्गत भगवान के स्वभाव, उनके प्रभाव को हम लोग अवगत हुए। सो निश्चित रूप से ये श्रीमद् भागवतम भगवान के उन स्वभाव के साथ उनके प्रभाव का इस संसार में वर्णन करते हुए जीवों के हृदय में उनके प्रति उन समर्पण का भाव उदित करने वाला होता है। हम लोग अभी प्रकृति को समर्पित है। इन प्राकृत देह में हमारी ममता और अहंता रहती है और इसी के कारण हम लोग कर्म करते हैं, अर्थात हम लोग प्रकृति के समर्पित हैं। लेकिन भगवान का स्वभाव और उनके प्रभाव का चर्चा विचारना के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। और इन महा विद्वान व्यक्ति कुंती जी, विष्णु पितामह इत्यादि के द्वारा जो स्तुत भगवान है, उनके द्वारा स्तुति किए गए भगवान के उन कर्मों के ऊपर विचार करेंगे तो विचार से हमारा हृदय चमत्कृत होगा।
चमत्कृत का अर्थ भगवान का स्वभाव, भगवान का कर्म, भगवान का नाम, उनका धाम, उनकी लीला, ये सब दिव्य धरातल पर है और हम लोग का स्थिति दिव्य है। तो दिव्य स्थिति होते हुए भी हम जब प्रकृति के अंदर में आ गए हैं या प्राकृत इन माया मोह में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए वो दिव्य संगति बहुत आवश्यक है। इसी से हमारा स्वरूप पनपेगा, इसी से हमारा जो आत्म स्वरूप है वो निखरेगा। और जितनी मात्रा में उन हरि कथाओं का सेवन हम लोग करते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं, तो विचार करने से चमत्कार क्या होगा ना, यही चमत्कार होगा कि तब हमारे स्वरूप के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा कि वस्तुतः मैं देह नहीं हूं और न तो इन देह के संबंधी या देह के द्वारा प्राप्त पदार्थ मेरा है, तो और न इन देह के किसी भी कार्य को मैं करता नहीं हूं। स्वाभाविक जीव प्रकृति के प्रकृति से अपने आप को छुड़ा लेगा, बड़ी बात नहीं है। वो स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर ये कार्यक्रम जिनके हाथ में है, केवल हरि कथा का श्रवण इत्यादि और भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, ये दो चीज करने से भगवान का स्मरण बन जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उनके विषय में क्यों? क्योंकि हम दिव्य है, भगवान दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है। उन अप्राकृत शरीर के द्वारा भगवान का जो कार्य है वो समस्त कार्य दिव्य होता है। तो हम लोग श्री कुंती जी का स्तुति को सुनने के बाद कुंती जी की प्रार्थना पर भगवान हस्तिनापुर में रुक गए और जब जाने लगे युधिष्ठिर महाराज ने पुनः आग्रह करके रोक लिया और भगवान ने सोचा कि रुकना जरूरी है क्योंकि भीष्म निर्याण अभी बाकी है। भीष्म पितामह अभी तक शरीर नहीं छोड़े हैं, वो मेरे आने की राह देखते हैं कि भगवान साक्षात मेरे सामने उपस्थित हो और मैं देह का त्याग करूं, इसलिए वो रुके हुए। भीष्म पितामह के बाद इच्छा मृत्यु, उनके पिताजी के आशीर्वाद से उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त था। वो जब चाहे मर सकते थे, लेकिन वो मरे नहीं, वो तत्काल प्राण त्याग कर सकते थे। उन सरसैया पर पड़े रहना और अनेक प्रकार का कष्ट सहना उनके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन अपने इन आशीर्वाद का, उनके पिता के आशीर्वाद का वो पूरा पूरा लाभ लेना चाह रहे थे। क्या ना कृष्ण का दर्शन की इच्छा उनके हृदय में थी। भगवान गट की जानने वाले हैं, अतः भीष्म पितामह का ये सोचना भगवान से अछूता नहीं रहा और युधिष्ठिर महाराज ने थोड़ा आग्रह किया, भगवान पुनः रुक गए और रुकने के बाद सुत गोसाई पाद इस भीष्म निर्याण का कथा या भीष्म देव के उत्कर्ष को वो गान करने के लिए ये कहते हुए कल हम लोग देख रहे थे जिस पाठ को कि व्यासाद्यर ईश्वरेर आज्ञे कृष्ण अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपीति इतिहास से न बुद्धत सुचार पिता। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में बड़े हुए शोक जो इन युद्ध के कारण हुआ था, उन शोक को दूर करने के लिए व्यास, नारद आदि जो भगवान के ऐश्वर्य को जानने वाले व्यक्ति होते हैं, वो और स्वयं श्री कृष्ण जो अद्भुत कर्मण हैं, तो उनके द्वारा अनेक इतिहासों के द्वारा उनको सांत्वना देने के बावजूद भी उनका शोक दूर नहीं हुआ। तो शोक क्या था, इनको अगले इन 5-6 श्लोकों में बताते हैं। उसका विवेचन सुत गोसाई पाद करते हैं कि वो सुचार्पित का अर्थ शोक से अभिभूत। तो शोक क्या था, तो आज के श्लोक में हम लोग इनका पाठ कर रहे थे कि राजा
ये विचार करके कि मैंने मेरे हितैषियों का वध किया। भगवान की उन माया के अंतर्गत उनका ये ममत्व है। उन माया के द्वारा ममता से उत्पन्न उन मोह से भ्रमित होकर के सुख कर रहे हैं। ऐसा लिखते हैं, कहते हैं कि स्नेह मोह वशम गतः, भगवान की माया के वश में। वस्तुतः ये भगवान की माया के वश में नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे, लेकिन ये अद्भुत कर्म भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर न हो। कल हम लोग देख रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए जाना था। अब युधिष्ठिर महाराज यहाँ विचार करते हैं कि नहीं नहीं, ये जो मेरे हितैषियों का मैंने वध किया है, ये वस्तुतः बहुत खराब है। संसार में अपने सुहृदजनों का वध नहीं करना चाहिए, अपने हितैषियों को कभी नहीं मानना चाहिए, उनको गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक आचरण मनुष्यों का ये बताया गया है कि हितैषियों में कम से कम ये वाद विवाद इत्यादि नहीं करना चाहिए। और वडीलों के तो बिल्कुल वाद विवाद भी वर्ज्य है। गुरुजनों के साथ कभी विवाद नहीं करते, अपने से बड़े लोग को गुरुजन कहते हैं, कभी विवाद नहीं करना चाहिए। तो विवाद जब नहीं करना चाहिए, तो मैंने तो सोचा कि वो सोच रहे हैं मोह के वश में होते हुए या स्नेह के कारण कि मैंने मेरे हितैषियों को मार दिया है। वो कहते हैं, अहो मैं पश्चाताम अज्ञानम हृदय रुद्ध दुरात्मन, कहते हैं कि ओहो, जरा मेरे हृदय में दृढ़ मूल हुए अज्ञान को देखिए, कितनी जड़ता मेरे हृदय में है, इनको देखिए। बोले क्या महाराज जड़ता है आपके हृदय में? बोले पारक्य सेव देह से बहुयो में अक्षौणी था। बोले अनात्म देह के लिए मैंने अनेक अक्षौणी सेना का वध कर दिया। जरा मेरे अज्ञान को देखिए। वस्तु तो महाराज युधिष्ठिर में कोई अज्ञान नहीं है, जैसे अर्जुन में कोई अज्ञान नहीं होते हुए भी वो अज्ञान भगवान ने उत्पन्न किया था, उसी प्रकार उनके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में भी भगवान ने उन अज्ञान को उत्पन्न किया था। लेकिन एक बात समझने योग्य है, इस श्लोक से हमको बोध मिलता है कि कभी भी इन स्नेह और मोह के वश में आकर के अपने शरीर के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। अपनी मन संतुष्टि के लिए अथवा अपनी उन शरीर की आवश्यकता के लिए इस संसार में कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी से जीव को कष्ट मिलता है। हाँ? हम जितनी मात्रा में लोगों को दुख पहुंचाते हैं, उनके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं वचनों के द्वारा या शरीर के द्वारा, या इस शरीर के पोषण के लिए निरीह पशु का वध करते हैं, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये कष्ट हमको वापस आएगा। इसलिए व्यक्ति को पुण्यमय आचरण करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए। पवित्र आचरण का अर्थ किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हुए व्यक्ति को इस संसार में जीना चाहिए। क्योंकि दूसरों को दिया हुआ कष्ट वो हमको ही मिलता है, इसलिए अपने पर दया करके दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए।
जो अपने लिए दूसरों को परेशान करते, उनको सुनिश्चित खास करके वध करते हैं, तो नरकगामी होते हैं। वो अपने हित को नहीं जानने वाले व्यक्ति। श्रीमद् भागवतम इसलिए दर्शन कराता है हम लोग को कि अगर हमको सुख और शांति का इच्छा है, तो भूल से भी उन दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, अन्यथा सुख और शांति कोशों दूर हमसे चलेगा और रहेगा, दूर रहेगा। जिस सुख और शांति के लिए हम लोग परेशान हैं, वो कभी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि हम मनसा वाचा कर्मणा उन दूसरों को परेशान करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ये जो सोच रहे, वो तो केवल उन भगवान की इच्छा के कारण ये सोच रहे कि पारक्यस्य एव देहस्य, ये दूसरे के आहार, इन कुत्ते और सियार का भोजन, इस निकृष्ट शरीर के लिए मैंने इतनी अक्षौणी सेना का वध कर दिया, केवल मेरे कारण हुआ। नहीं महाराज, आपके कारण नहीं है, लेकिन वो सोच रहे। एक सज्जन व्यक्ति इस संसार में यही सोचते हैं। जब कुछ दुर्घटना होती है तो सोचते हैं कि वो न हो, इसमें हम लोग का हिस्सा है। प्राकृतिक दुर्घटना कोई होती है तो लोग सडनली बोलते हैं तो पाप के कारण बहुत पापी लोग हैं, तो अपने पर विचार नहीं करते हैं लोग कि मैं भी उनमें का एक हूं। जो हमारा भी हिस्सा है ना, कुछ न कुछ तो हमसे पाप ताप होता रहता है। हम अपने को नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। यही तो असज्जनता है। सज्जन व्यक्ति हमेशा यही सोचेगा। तो इस प्रकार महाराज सोच रहे हैं और कहते हैं कि अनेक अक्षौणी सेना मुझे राज्य दिलाने के लिए मैंने वध करवाया, राज्य प्राप्ति के लिए, और देह राजा, इस देह को राजा संज्ञा देने के लिए। लेकिन अंततः ये संज्ञा कब तक रहेगी? 50, 60 साल, 100 साल, कितने साल तक रहेगी? बाकी तो ये इसका तो भस्म, विट, क्रीम इत्यादि, क्रीमी कीड़े इत्यादि इसका हो जाएगा। इस संज्ञा को प्राप्त होने वाला भले ही थोड़ी देर के लिए राजा का शरीर है, किसी के पास बड़े बिजनेसमैन का शरीर है, कुछ भी हो, वो एक दिन को राख के ढेर के रूप में बदली हो जाएगा, अथवा कुछ कीड़े का वो रहने का स्थान बन जाएगा। बहुत कीड़ा उसमें गिर जाएगा गाड़ने पर, और नहीं तो फिर उन कुत्ते और सियार का भोजन बन जाएगा। और इस शरीर के लिए पाप कर्म करना अनात्म अर्थात नाशवान शरीर, इसलिए नाशवान शरीर से, अनित्य शरीर से नित्य कर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि ये कितना टिकेगा कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसका पोषण देखिए कैसे होता है। कहते हैं कैसे श्लोक है, सवेरे बनाया हुआ जो अन्न होता है सायं तच्च विनश्यति, वो शाम तक रहने पर वो बिगड़ जाता है, और उस रस से पोषित ये शरीर है। तो ये नहीं बिगड़ेगा क्या? ये भी वैसा ही स्वभाव वाला, जिस स्वभाव से जिस वस्तु का पोषण किया जाए वो वैसे ही स्वभाव वाला होता है, नाशवान। जैसे अन्न सुबह बनाया है और उनको खा करके इसका पोषण होता है, तो ये कैसे सनातन शाश्वत कैसे हो जाएगा?
ये भी उन अन्न के समान दुर्गंध वाला है, एक दिन नाश हो जाएगा। तो नाशवान अनात्म शरीर के लिए व्यक्ति को पाप कार्य नहीं करना चाहिए। और प्राय संसार में इसी के कारण व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होते हैं, है ना। तो वह अपने स्वार्थ को क्या जानता है? कुछ नहीं, बल्कि उन अनित्य शरीर से नित्य वस्तु, नित्य उपाय को कर लिया जाए। उन अनित्य शरीर में भी एक नित्य उपाय किया जा सकता है, वो है हरि भक्ति। और इसी से उन आत्म तत्व का सिद्धि व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन नित्य आत्मा का पोषण करके अपने मृत्यु को हटा सकते हैं और नित्यत्व हासिल कर सकते हैं। जो हमको रहने की इच्छा है, प्रबल इच्छा कि हमारा मृत्यु न हो, उस व्यक्ति को इन अनित्य शरीर से ये नित्य वस्तु भगवान की भक्ति संपन्न कर लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। कम से कम भक्ति न करें तो दूसरों को परेशान न करें, क्योंकि दूसरों को परेशानी का अर्थ हमको परेशानी आएगा ही आएगा। एक ऐसा शरीर मिलेगा ही, हमने किसी का निंदा किया है तो वो व्यक्ति के द्वारा निंदा योग्य कार्य हमसे हो जाएगा, और वो जब निंदा करेगा तब हमको दुख लगेगा, है ना। इसलिए कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ? खास करके ये आशा करते हैं हमारे लिए कि हम दुखी ना हो, तो बुद्धिमानी उसी में है कि हम दुख नहीं चाहते हैं तो दूसरों को दुख न दे, तब हमको सुख मिलेगा। इस व्यक्ति को चाहिए कि इस संसार में बहुत सोच विचार करके रहे। क्षण क्षण पर यह संसार दुखों को निर्मित करता है, उड़ उड़ करके दुख ऊपर आता है, लेकिन लाता कौन है? जीव स्वयं। हमारे लिए दूसरा कोई दुखदाई नहीं होता है, स्वयं हमारा कर्म, हमारा किया गया आचरण। जितना गलत आचरण हम करते हैं वो दुख ढो ढो करके लाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इससे कुछ उपदेश मिलता है। तो बोलते हैं इन अनेक अक्षौणी सेना का वध मैंने किया है, और उनमें भी एक एक जो नहीं करने लायक का किनारा है। बाल, मैंने बच्चों को मरवा दिया। अगर मैं युद्ध को रोक लिया होता था तो हमारा ही बच्चा अभिमन्यु इत्यादि नहीं मरते थे, या लक्ष्मणा इत्यादि सामने वाले पक्ष में, वो भी तो दुर्योधन का पुत्र तो मेरा पुत्र है ना। ये सब नहीं मरते थे। इस महाराज सोच रहे कि बाल हत्या मेरे पर लगी हुई। अर्धीज, यहां तक कि ब्राह्मण लोग, कई ब्राह्मण मारे गए ऐसे में। और हितैषी, जिनका कभी वध नहीं करना चाहिए। सदैव हमारा हित चाहने वाले व्यक्ति को भी मैंने मार दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति हमारा हित चाहता है और उनके प्रति हम द्वेष करते हैं, वो बहुत बड़ा पाप, जघन्य पाप माना जाता है। कोई भी व्यक्ति संसार में हमारा हितकारी है, उनका कभी अशुभ सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। साधु लोग तो ये बोलते हैं क्या अपने के प्रति अहित करने वाले का भी कभी भी अहित नहीं सोचना चाहिए, उनका हित ही सोचना चाहिए। ये साधु है। इसको साधु स्वभाव बोलते हैं। कभी अहित को न सोचा जाए, क्योंकि वही अहित हमारे पर आएगा। हम सोचते हैं, वो सोचते ही हमारे पर आ जाएगा। व्यक्ति को साधु स्वभाव बनाना चाहिए, और इसी स्वभाव को डेवलप करने के लिए सत्संग है। और ये स्वभाव जितनी मात्रा में हमारे पर आएगा, भजन में भजन का पोषण होगा। ये स्वभाव ही भजन का पोषण करने वाला होता है। हम कहते हैं हमारा भजन नहीं चलता। भजन क्यों नहीं चलता है? कारण क्या है? ना विपरीत स्वभाव है
हम विपरीत स्वभाव को प्राप्त हो गए, प्राकृत स्वभाव को प्राप्त हो गए। ये विपर्य ही है हमारी बुद्धि में, और इसीलिए संसार में भजन नहीं कर सकते व्यक्ति। माला करना अच्छा नहीं लगेगा, या भगवान को प्रणाम करना अच्छा नहीं लगेगा, मंदिर हो बाहर से ऐसे मुख करके चल देंगे मंदिर इधर। ये हमारी दुष्कृति के कारण हमारा उल्टा स्वभाव डेवलप होता है। इसलिए सुकृति करना चाहिए, पुण्यमय आचरण बनाना चाहिए, जिससे भजन में सहाय